नमस्कार दोस्तों हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी समस्या आती है जब हमारे जीवन में सेटबैक्स आते हैं और हमारा जो आत्मविश्वास है वह बिल्कुल ही नीचे गिर जाता है। हमें लगता है कि पता नहीं अब जीवन में हम कुछ अच्छा कर भी पाएंगे या कुछ अच्छा हो भी पाएगा या फिर नहीं, या फिर हमें काम करने का मन ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों इसे समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, और इसे समझने के लिए सबसे पहले यह बात आपको अपने दिमाग में लानी होगी कि क्या आप ही हैं ऐसे जिसके साथ यह चीज़ हुई है, या दुनिया में और भी लोग हैं, दुनिया में और भी इंसान हैं जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि वो बहुत ऊंचे जाना चाहते थे या बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जीवन ने उन्हें पीछे खींच लिया। वो पीछे आ गए, पीछे गिर गए। दोस्तों जब आप इस चीज़ को देखोगे तो शायद आपको इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सेटबैक्स नहीं आए हों और उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं हो। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान बुद्ध के पास एक बार एक महिला आई। उस महिला के बेटे की मौत हो गई थी। उस महिला का नाम था गौतमी। और जब वो आई तो वो अपने बेटे के प्रेम में इतना अधिक डूब चुकी थी और उसको खोने के गम में इतना परेशान हो चुकी थी कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसका बच्चा मर चुका है। उसे लग रहा था कि उसे कोई दवाई दे दे और उसका बच्चा फिर से जीवित हो जाए। वो बुद्ध के पास पहुंचती है, बुद्ध को कहती है कि इस बच्चे को कैसे भी आप फिर से जीवित कर दीजिए या इसे ठीक कर दीजिए, कोई ऐसी दवाई दे दीजिए। लेकिन दोस्तों बुद्ध कहते हैं कि इसे तो मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन इसे जीवित करने के लिए जो दवाई चाहिए है वह सरसों के बीज। लेकिन उसे आपको ऐसे घर से लाना है जहां पर किसी की भी मौत ना हुई हो। अब दोस्तों वो महिला क्योंकि अपने बच्चे के प्रेम में पागल है, वो दौड़ पड़ती है, घर घर जाती है और सरसों के बीज मांगती है। उसे बीज तो मिल जाता है, लेकिन उसे जो चीज नहीं मिलती है वह यह कि इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसमें कोई न मरा हो। कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर घर में व्यक्ति मरे हैं। यह दुनिया ही मौत की है, यहाँ पे तो कोई बचने के लिए आया ही नहीं है। तो उसे मिलता नहीं, और वो महिला समझ जाती है कि यह जो मैं मांग कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का जीवन वापस मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि ये सेटबैक सिर्फ आपके साथ है, ये आत्मविश्वास की कमी सिर्फ आपके भीतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर उस व्यक्ति को फेस करना पड़ता है जो अपने मंजिल की ओर बढ़ता है। जिसे कुछ प्राप्त करना है उसे कई बार एक कदम पीछे वापस आकर के फिर से आगे बढ़ना पड़ता है, कई बार गिर करके और फिर से उठना पड़ता है। ये पहली चीज दोस्तों, आपको जब आप दूसरों को देखेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि आप कितनी भारी गलती कर रहे हो। ये चीज यहां से सीखने की है कि कौन से पत्थर से मुझे चोट लगी है, मैं उस पत्थर से बचकर आगे निकलूंगा। जो चीजें मुझे परेशान कर रही हैं उन्हें मैं हराऊंगा, उन्हें मैं जीतूंगा और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा। जब आप ये चीज समझते हो तो आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है। अब दूसरी चीज मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अपने जीवन में भगवान को लाइए। कई बार हमें जब सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं तो हमें एक चीज सोचनी होती है कि अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो शायद यह मेरे बेहतर के लिए है, ये मेरे अच्छे के लिए है। भगवान मुझे कोई सीख देना चाह रहे हैं, भगवान मेरी प्रिपरेशन करा रहे हैं। कई बार दोस्तों हमें जब ऊपर लेवल में जाना होता है ना तो हमें पास करने के लिए परीक्षा देनी होती है। अगले लेवल में जाने के लिए, अगले स्टैंडर्ड में, अगले क्लास में जाने के लिए हमें परीक्षा देनी होती है। तो दोस्तों क्या ये भगवान की परीक्षा नहीं हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि आप फेल हो गए हो, जिसमें हो सकता है कि आप 2 अंक के लिए छूट गए हो, कहीं पीछे रह गए हो, 1 अंक आपके पास और होते तो शायद आप पास कर जाते, शायद आप नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाते, लेकिन आपके पास नहीं था और इसकी वजह से आप पीछे रह गए। दोस्तों ये चीज जब आप देखेंगे तो फिर आपको एक कृतज्ञता की भावना आपके भीतर से आएगी। आपके भीतर लगेगा कि यार मैं तो कितना उपकार किया है मेरे ऊपर ईश्वर ने, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि वो ईश्वर मेरे ऊपर नजर बनाए हुए है। वो ईश्वर मुझे देख रहा है, हर पल मेरे ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वो मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, वो मेरा रास्ता खोल रहा है। और जब आप ये चीज समझते हो तो आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि तब आप किसी भी चीज को हार के नजरिए से या सेटबैक के नजरिए से नहीं देखते हो। तब आप देखते हो कि ये चीज मेरे जीवन में हो रही है, यानी ये चीज मेरे प्रगति के लिए है,
ये चीज़ मेरे अच्छाई के लिए है। इसमें हारने या फिर पीछे छूट जाने वाली बात है ही नहीं। और जीवन दोस्तों सिर्फ एक जन्म का नहीं है, यह तो हजारों जन्मों से चल रहा है, यह तो अनगिनत वर्षों से चल रहा है, सनातन है, आत्मा है। इसलिए दोस्तों भगवान पर विश्वास करें, इसे अपने अंदर रखें दोस्तों। जब भी हार आए तब ये सोचें कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, कुछ अच्छे के लिए हो रही है। अब तीसरी चीज, कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला इंसान भी कह देता है कि यार तुमसे तो हो नहीं पाएगा। हमारे घर परिवार के लोग ऐसा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं कि नहीं, मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको इशारा दे रहे हैं कि आप अपने भीतर ये बदलाव करो, आप अपने भीतर ये अच्छाइयां लाओ, आपके अंदर ये खामियां हैं। कबीर ने कहा था कि निंदक नियारे राखिए, जो लोग निंदा करते हैं उन्हें अपने आसपास रखिए, क्योंकि वो लोग आपके बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं। वो लोग हमेशा आपके बारे में सही बताएंगे। कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर सामने से कोई कह दे कि ये गलती तुम्हारे भीतर है, तो उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसको थैंक्स कहना चाहिए कि थैंक यू कि तुमने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये कमी है। दोस्तों जीत वह नहीं है जो आप खुद की नजरों से जीत समझते हो, जिसे आप जीत समझते हो। जीत वह है जब आपके आसपास के लोग भी कहने लगें कि यह इंसान जीत गया है, यह इंसान जीतने वाला है, यह इंसान सब कुछ समझ चुका है, यह इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों जैसे आप दूसरों की तारीफें सुनते हो ना, वैसे ही अपनी कमियों को भी सुनना सीखो, अपनी कमियों को पकड़ना सीखो। अपनी कमियां सुन करके उन्हें दिल से मत लगा लो, यार मैं तो हताश हूं, मैं बेकार हूं। उन चीजों को सुन करके आपको ये चीज अपने भीतर लानी है कि मुझे उनके भीतर उन सब चीजों में कैसे सुधार लाना है, मुझे अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, मुझे अपने जीवन में और प्रगति कैसे करनी है, मुझे अपने लाइफ को और चेंज कैसे करना है। दोस्तों ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इन चीजों को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो, आप देखो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको विश्वास देगा, आपके भीतर वो विश्वास पैदा होगी। आपके जीवन में कितनी भी खराब परिस्थिति है ना, आपको एक होप हमेशा रहेगा कि ये जो कुछ हो रहा है शायद मेरे बेहतर के लिए हो रहा है, इसमें कुछ बुरा है ही नहीं। आपको वो हार जाने वाली या बिल्कुल निराश हो जाने वाली ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। आप इतना परेशान तो नहीं होगे। और ऐसी कोशिशें लगातार करते रहें दोस्तों। अपने जब भी आपको ऐसा सेटबैक मिले, ऐसे ही विचारों को अपने माइंड में रखना है, अपने मन में रखना है, कभी भी नेगेटिव चीजों को ना आने दें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।